Hi students, this is Madhu Joshi from Modern Academy online classes. I am teaching you poem number 2 of class 9, The Roads Not Taken. This is a well-known poem of Robert Frost. He was an American poem. He writes very simply. In this chapter, in this poem, you are going to read today what is the message in this, what is the importance of this poem. This poem gives you a message to choose what to choose in your life. Here from the comparison of two roads, he says that we have 2 or 3 alternatives in a life. हमारे जीवन में कई बार 2 या 3 ऑल्टरनेटिव्स आते हैं और उनमें से हमें एक चूज़ करना पड़ता है. तो यहाँ रोड के माध्यम से ये बताता है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बताते हैं कि कैसे रोड के माध्यम से पोएट अपनी लाइफ में जो एक चीज़ अपनी लाइफ में जो भी उसे चूज़ करना है वो चूज़ करता है. Now I am starting the stanza. 2 roads diverged in a yellow wood. Diverged का मतलब होता है separated. येलो वुड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ऑटम सीज़न है और ऑटम का मतलब होता है जब पतझड़ का मौसम चालू हो जाता है तो पीली पत्तियां हो जाती हैं और वो नीचे गिर जाती हैं. तो यहाँ पर कहता है कि 2 रोड्स हैं वो सेपरेट हो गई थी, एक इधर जा रही थी एक इधर जा रही थी, दोनों रोड सेपरेट हो गई थी. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. और ऐसा तो सबको पता है कि 2 नावों पर सवार नहीं हो सकते, 2 रोड्स पर एक साथ नहीं जा सकते. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. क्योंकि मैं अकेला ट्रैवलर था, मेरा कोई साथी नहीं था, तो मैं बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहकर देखता रहा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. और मैं एक को जितनी दूर मैं देख सकता था उतनी दूर मैं उसको बहुत देर खड़ा रहकर उस रोड को देखता रहा. टू वेयर इट बैंट इन द अंडरग्रोथ. मतलब वो कहाँ तक जाती थी, मतलब दूर तक मैंने देखता रहा जहाँ तक मुझे दिखाई पड़ सकता था. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. फिर मैंने दूसरी रोड को फेयर मानकर मतलब अच्छा मानकर दूसरी वाली रोड को सेलेक्ट किया. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. और मुझे क्लेम करने के लिए मतलब मुझे चॉइस चूज़ करने के लिए वो शायद बेटर लगी थी. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. वहाँ पर काफ़ी ग्रासी मतलब ग्रास से भरी हुई थी. इट वॉज फुल ऑफ ग्रास. बिकॉज नो वन हैज़ ट्रेवल्ड ऑन दिस रोड. सो फार नो वन हैज़ ट्रेवल्ड ऑन दिस रोड. वॉन्टेड वेयर मतलब यहाँ पर अब तक इस रोड से बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करके नहीं गए थे. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर. और जबकि जो दूसरी वाली रोड थी वहाँ से बहुत लोग पास करके गए थे. हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. और इसीलिए वो रोड है वॉर्न आउट हो चुकी थी. मीन्स वो खाली खाली दिख रही थी, वहाँ पर ग्रास नहीं थी. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. उसके लिए तो पोएट के लिए तो दोनों ही जो रोड्स थी वो इक्वल तरीके से वहाँ पर ले कर रही थी. मीन्स पड़ी हुई थी या दिख रही थी. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. ऐसा लग रहा था कि इन लीव्स पर से कोई होके गुजरा नहीं था. वो सूखी हुई लीव्स थी और किसी के पाँव की वजह से वहाँ पर वो कुचली हुई नहीं थी. अगर वो कुचल दी गई होती, कोई उस पे से गया होता, अगर वो कुचली हुई होती तो वो ब्लैक हो जाती. ठीक है. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. इसलिए मैंने दूसरी वाली को तो दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. ये भी जानता था कि एक बार किसी रास्ते पर जाने के बाद वो वहाँ से वापस नहीं जाता. हाँ, किस वे पे ये जाती है. आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. और मुझे ये भी डाउट था कि हो सकता है मैं जिस रोड को चूज़ कर रहा हूँ उससे मैं वापस ना आऊँ. फिर भी मैंने उसको दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया था. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. हो सकता है कि मैं ये उबासी या कुछ लंबी सांस लेके ये सब बोल रहा हूँ या मैं मतलब कंफर्म नहीं हूँ कि मैंने क्या अच्छा किया कि नहीं. समवेयर एजेस एंड एजेस फेंस
शायद ये बहुत एजेस और एजेस का फ़र्क है, मतलब पुराने पास्ट का फ़र्क है। 2 roads diverged in a boat, 2 roads हैं वो जंगल में डाइवर्ज सेपरेट हो रखी थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, मैंने उस रोड को चूज़ किया जिस पर से लोग बहुत कम गुजरे थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसीलिए उनमें और मुझ में एक डिफरेंस हो गया था। देखिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि लोग वही चाहते हैं कि अरे इसमें बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो मुझे भी यही लेना चाहिए। लोगों में हिम्मत बहुत कम होती है कि जो कोई नहीं कर रहा वो मुझे करना चाहिए। और यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही बताया है कि ये जो पोएट है इसने वो नहीं किया जो सब लोग करते हैं, इसने वो चूज़ किया जो सब लोग नहीं करते हैं। ये रिस्क, अपने जीवन में रिस्क लेना चाहता था। थैंक यू वेरी मच।